हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप देख पा रहे होंगे आप सभी के लिए फिर से एक नया अपॉर्चुनिटी बनकर रेडी है। आपको बैक टू बैक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मिल रही है और सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट भी आपको एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे मिल रही है। तो यहां पर देखिए फिर से एक नई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, जहां पे 400 प्लस सीटों के साथ ये वैकेंसी आएगी। राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आपको बिना नेट और पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है, क्योंकि एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा और राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती है। अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधे आपको बताते चले ये वैकेंसी कहां से, किस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो खबर है ना, ये खबर है आपका जागरण संस्करण के माध्यम से आप सभी के बीच ये न्यूज है। और ये न्यूज आ रही है हिमाचल प्रदेश, है ना, जिसको कह सकते हैं कि रहने के लिए आई थिंक बेस्ट प्लेस है इंडिया का। वहां से ये भर्ती आई है। खुशखबरी, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के भरे जाएंगे 387 पद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया ऐलान। अभी ऐलान किया है और आपको ये भी बताएंगे किस विषय में कितनी सीटें हैं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा आपके विषय में कितनी सीटें हैं। ठीक है, आपके विषय में कितनी सीटें हैं या आपके विषय में वैकेंसी नहीं है, आपको ये पता चल सके। संवाद सहयोगी डेहर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जो वहां के भी शिक्षा मंत्री कौन है, रोहित ठाकुर ने कहा कि कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 387 पदों पर नियुक्ति के लिए, है ना, आयोग को भेज दिए गए हैं। आयोग को इसने अधियाचन भेज दिया है और इस पर जल्द नियुक्ति होगी। हालांकि टीजीटी की भी भर्ती है, उस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब इस बात है कि जो भेज दिया गया है, तो सबसे बड़ा सवाल कि किस विषय में कितनी सीटें रिक्ति है। ठीक है, वो जो फॉरवर्डेड किया गया उसको समझिए। यहाँ पे किस विषय में कितनी सीटें हैं वो आप यहाँ पे देखिए, विषयवार सीटों की संख्या में आपको दिखाने वाला है। सबसे पहले देखिए यहाँ दिया है सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर दिया द टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉरवर्डेड टू एचपीपीएससी, यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को कितना पद फॉरवर्ड किया गया है। सबसे पहले आपका असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश, इंग्लिश में 39 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में 25 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स में 25 पोस्ट है। असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री में 34, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में 20, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में 20। देख रहे हैं, है ना, लगभग 20 प्लस सभी में है। इसको अच्छी सीटें मानेंगे। हम लोग नंबर 6 तक देख चुके हैं। नंबर 6 के बाद हम लोग नेक्स्ट 7 पे चलते हैं और 7 में देखते हैं कौन सी यहाँ पर सब्जेक्ट का लिस्ट है। तो देखिए आपका कौन सा है ये, जूलॉजी। जूलॉजी में आपका 6, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आपका 10, हिस्ट्री में 19, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र में 16, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट होता है, 14। इसके बाद जियोग्राफी, भूगोल, जियोग्राफी में 20, यानी 20 से कम यहाँ कुछ सब्जेक्ट दिख रहे हैं लेकिन लगभग ऑलमोस्ट 20 है। असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में 34, शानदार सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत में 6, संस्कृत में 6 हो गया है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगला कौन सा सब्जेक्ट है, अगला है आपका फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में भी 5 सीट है। दर्शन शास्त्र में कितनी सीटें हैं, 5 सीट है। साइकोलॉजी में 13, सोशियोलॉजी में 17, म्यूजिक में 4, फिर म्यूजिक और एक टाइप है म्यूजिक का जहां पर 4 सीट है। डांस में भी सीट है, डांस में यहाँ पर 2 सीट। और कल जो हम वीडियो बनाए थे कि आपको बिना नेट पीएचडी का भी बन सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट का ना, ये सारे सब्जेक्ट जो है ना, इनके कह सकते हैं इनके लिए थोड़ा चुनौती बढ़ने वाला है। अब यहाँ पर ऐसे लोग भी आ जाएंगे जो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट है, काफी दिनों से काम कर रहे हैं, वो सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। आप पढ़ लिख कर जाएंगे, वो बिना पढ़े अपने एक्सपीरियंस के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे यूजीसी का नया ड्राफ्ट के अनुसार। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर है। फिजिकल एजुकेशन में 23 सीट है। फिजिकल एजुकेशन के बाद आपका कॉमर्स, कॉमर्स में आपका 15 सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटिंग में आपका 4 सीट है।
असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाइड आर्ट में 4 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर तबला में 2 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक्टिंग में 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्शन एंड ड्रामा है ना, नाटक जो है उसमें आपका 1 सीट है। 27 सीट अभी हम लोग देख चुके हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी लगभग ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी यहाँ पर दिख रही है। हम 28 से चलते हैं, 27 तक हमारा हो गया है, तो 28 नंबर पे चलिए देखते हैं क्या है आपका फिल्म थ्योरी एंड हिस्ट्री, ठीक है, ये आपका 1 सीट के लिए है। अगला है डायरेक्शन स्क्रिप्ट राइटिंग, यहां पर 1 सीट है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिजाइन में यहां पर 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्ट हिस्ट्री में 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी ऑफ आर्ट में भी 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहां क्लियर नहीं दिख रहा, मैं देख के बता रहा हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिंट मेकिंग, ये क्या है प्रिंट मेकिंग। देखिए नए नए इतने सब्जेक्ट आ गए हैं ना, आपको हर विषय में अवसर आजकल मिल रहा है। तो टोटल कितना पोस्ट हो गया 389, और मैं आपको ये भी बता दूं कि 389 पोस्ट है, ये पोस्ट बढ़ भी सकता है, जिस प्रकार चीजें निकल कर आती है कि ये वैकेंसी में और भी सीटें ऐड होने वाली है। जो चीजें समझ में आती है कि और भी सीटें ऐड होगी, 400 प्लस वैकेंसी रहेगी और एग्जाम बेस्ट सिलेक्शन होगा। मैंने क्यों कहा कि आपको बिना नेट बिना पीएचडी के भी आप बन सकते हैं, तो चलिए अब उस मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि यहां पर आपको पता है हरियाणा में सेट का विज्ञापन जारी हो चुका है, सेट का विज्ञापन जारी हो गया है। एचपी सेट, जिस प्रकार झारखंड में आप जेट का तैयारी कर रहे हैं, वहां पे एचपीएससी एचपी सेट 2026 जारी कर दिया गया है, जिसका कि एग्जाम होने वाला है, इसका एग्जाम होने वाला है। तो जो बच्चे एचपी सेट पास कर जाएंगे, अदर स्टेट के भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हरियाणा के, अदर स्टेट के भी, अगर जो एचपी सेट पास कर जाएगा ना, उसको ना नेट चाहिए ना पीएचडी चाहिए, बिना नेट पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहां पर बन सकेंगे। एचपी सेट 2026 राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 की सूचना 3 जनवरी 2026 को जारी की गई है, 3 जनवरी 2026 को यह जारी की गई है। और अभी आपका कितना है, आज आपका 1 फरवरी हो गया, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि जो बच्चा एचपी सेट पास कर जाएगा, वह सीधे ये जो 387 से 400 यहाँ पोस्ट मैं बता रहा हूं, इसमें वो सीधे इस एग्जाम में वो अपियर हो सकेगा। यानी उसको नेट चाहिए क्या? नहीं। पीएचडी चाहिए? नहीं। यानी बिना नेट पीएचडी, सिर्फ आप पीजी के आधार पर ये फॉर्म भरिए और यहाँ पर अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो बिना नेट पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते। देखिए अवसर आपके पास चलकर आता है, ठीक है, अगर आप उसको ध्यान देंगे तो वही जो अपॉर्चुनिटी है ना, आप अपने जीवन को बदल देंगे। लेकिन अगर आप सोए रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं आपको हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ पूरा अवेयर, पूरा अपडेट देने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको एक भी अपडेट छूटे नहीं। तो यहाँ देखिए मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, तो वो आपका सेट का फॉर्म भर सकता है। एज की बात करूं, यहाँ पर एज 21 साल से लेकर 42 साल रखी गई है, मैक्सिमम 42 ईयर है। 400 सीटों के साथ ये वैकेंसी आएगी साथियों। तो अगर आपको भी लगता है कि इसमें हम क्रैक कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल है, आपकी उम्र कम है और आप कम उम्र में ही भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अगर सपना देख रहे हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। HPPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आपको दे रहा है शानदार अवसर। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं इस फॉर्म को भरना, तो जल्द से जल्द आप इसके लिए तैयार रहें, सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। विज्ञापन कभी भी आ सकता है, ठीक है। जब आयोग को अध्याचन चल जाता है ना, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लगता है, तो विज्ञापन कभी भी आ सकता है। और यहाँ पर किस प्रकार एग्जाम पैटर्न रहेगा, किस प्रकार नियुक्ति होगी, विज्ञापन आने के बाद इस पर एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। और एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है, आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना है, ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड करूं, आपकी वैकेंसी से जुड़ी हुई, आपके से जुड़ी क्लासेस से जुड़ी हुई, इसकी अपडेट, इसका नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप तक पहुंचना मेरा और सुलभ हो सके। थैंक यू। जय हिंद।